वर्ष 1999 कारगिल युद्ध के कुछ महीने बाद भारत पाक सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, सिंदूरगढ़। यह गांव नक्शे पर तो था, लेकिन कोई इसे जानता नहीं था। सेना के कुछ दस्तावेजों में इसे रेड जोन के रूप में चिन्हित किया गया था। लेफ्टिनेंट आरव राठौर को एक अजीब मिशन पर भेजा गया था, सिंदूरगढ़ में जांच करना कि वहां क्या हो रहा है। हाल ही में उस इलाके से गुजर रहे 2 सैनिकों की मौत हो गई थी। मौतें रहस्यमयी थीं, न कोई गोली, न बारूदी सुरंग, बस चेहरे पर एक गहरा डर और शरीर पर सिंदूर से बने हुए चिन्ह। आरव को साथ दिए गए थे 3 और सैनिक कर्ण, दीपक और राघव। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। टीम जब गांव में पहुंची तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई आदमी, न जानवर। हर घर का दरवाजा खुला, पर अंदर कोई नहीं। दीवारों पर लिखा था, जो सिंदूर लगाए वो जिंदा रहेगा, बाकी सब श्रापित हैं। दीपक ने मजाक में कहा, लगता है किसी भूतनी का इलाका है भाई। कर्ण हंस पड़ा, लेकिन आरव गंभीर था। उसने गांव के मंदिर की तरफ इशारा किया, सबसे पहले वहां चलो। मंदिर पुराना था, एकदम जर्जर। वहां की देवी की मूर्ति पर सिंदूर नहीं था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर हटाया हो। राघव ने पूजा की थाली उठाई और तभी उसकी आंखों के सामने एक औरत खड़ी हो गई, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और उसकी मांग में गाढ़ा सिंदूर। मंदिर छोड़ दो, वरना तुम भी शापित हो जाओगे। और वो हवा में विलीन हो गई। टीम सहम गई, लेकिन राठौर ने कहा, हम डरने नहीं आए हैं, सच का पता लगाना है। पहली रात टीम ने गांव के एक बड़े घर में डेरा डाला। रात के 1 बजे दीपक की चीख सुनाई दी, बाकी सब बाहर भागे। दीपक का शरीर छत से उल्टा लटक रहा था और उसकी छाती पर लाल सिंदूर से लिखा था, शुरुआत हो चुकी है। दीपक की आंखें खुली थीं और उनमें डर की एक स्थायी परछाई थी। वह एक शिकार बन जाता है। नरहरि बाबा ने कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो उस चुड़ैल की आत्मा को उसी के सिंदूर से बांधना होगा। लेकिन वह सिंदूर अब सिर्फ उसकी आत्मा के पास है, मंदिर की मूर्ति के नीचे छिपा। राठौर ने योजना बनाई। राघव और कर्ण मंदिर गए, लेकिन अंदर पहुंचते ही राघव अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, उसने मुझे चुन लिया है। कर्ण मूर्ति के नीचे खुदाई करने लगा। वहां एक बर्तन मिला, उसमें काला सिंदूर था। जैसे ही उसने बर्तन उठाया, पूरी मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा। कर्ण चिल्लाया, यह सिंदूर नहीं, यह उसकी आत्मा है। आरव ने अघोरी बाबा के बताए मंत्रों से वो सिंदूर लेकर मंदिर की देवी की मूर्ति पर चढ़ा दिया। तभी चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और वो चुड़ैल प्रकट हुई, पूरी देह में लाल आग, आंखों से खून और उसकी मांग में धधकता सिंदूर। तुमने मेरा सिंदूर छुआ, अब कोई नहीं बचेगा। एक भयंकर युद्ध हुआ। आरव ने अंतिम मंत्र पढ़ा और जैसे ही देवी की मूर्ति पर सिंदूर लगाया, एक तेज विस्फोट हुआ। सब कुछ शांत हो गया। सुबह तक सिर्फ आरव बचा था, थका, खून से लथपथ और सिर पर एक लाल सिंदूर की बूंद। ऑपरेशन सिंदूर, एक क्लासिफाइड फाइल। यह मिशन अब तक सेना की क्लासिफाइड फाइलों में है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से दर्ज, जिसमें लिखा है,
यह लड़ाई किसी इंसान से नहीं, एक प्राचीन आत्मा से थी। जो बचेगा वही कहानी सुना पाएगा।